हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। देखिए, फंक्शन की नेक्स्ट क्लास जो है आपकी आज क्लास नंबर 3 है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी क्लास। इससे पहले जो क्लास है क्लास 1 और क्लास 2 हम कर चुके हैं। क्लास 1 में हमने डेफिनेशन देखी थी, डोमेन और रेंज को हमने डिस्कस किया था। क्लास 2 में हमने डोमेन, रेंज और जो वेरियस ग्राफ्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग जो ग्राफ बन रहे हैं अलग अलग फंक्शंस के, वो किस तरह से बनते हैं और कैसे उनके डोमेन और रेंज हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम क्लास 2 में डिस्कस कर चुके हैं। प्लस हमने जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो टॉपिक भी क्लास 2 में डिस्कस कर लिया था। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने उसको पूरा देखा होगा और अपने नोट्स बनाए होंगे। ओके, और कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, आज की जो क्लास रहेगी अपनी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है आपके पास में यहाँ पर काइंड्स ऑफ फंक्शंस या फिर टाइप ऑफ फंक्शंस। देखिए, आज का जो टॉपिक है अपने पास में वो रहने वाला है टाइप ऑफ फंक्शन, यानी फलनों के प्रकार। अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 4 तरह के जो फंक्शंस होते हैं अपने पास में जिनको हम डिस्कस यहां पर करने वाले हैं। तो फर्स्ट है आपके पास में जो आता है, 4 टॉपिक है और एक बार मैं बता देता हूं थोड़ा सा रिव्यू। देखिए, जो फंक्शंस के यहां पर हम जो टाइप डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहला आता है आपके पास में जिसको हम कहते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन यानी आपके पास में एक एक ही फंक्शन, यानी वन वन, एक का रिलेशन एक से है, उसके हम कहते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है। दूसरा है जिसको हम कहते हैं मैनी वन। मैनी वन, मैनी वन यानी बहुएकी, बहुएकी फंक्शन यानी बहुएकी फलन। मैनी वन यानी मैनी वन, बहुतों का एक के साथ में अगर रिलेशन है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तीसरा आता है आपके पास में ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होगा कि जब कोई फंक्शन अपने कोडोमेन की सारे एलिमेंट को कवर कर ले, यानी देखो होता क्या है, जनरली डोमेन को तो करना ही करना है। डोमेन का अगर कोई एलिमेंट रिमेन रह जाता है या फिर डोमेन का कोई एलिमेंट ऐसा रह जाता है जो रिपीट हो रहा है तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है। तो कोडोमेन में क्या होगा आपके पास में कि कोई भी एलिमेंट जो है वो इसमें शेष नहीं रहना चाहिए, रिमेन नहीं रहना चाहिए, सारे कवर कर ले। इसका मतलब क्या होगा कि कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे यहां पर, ऑन टू फंक्शन यानी आच्छादक फलन कहेंगे। सबको आच्छादित कर लिया उसने, सबको ऑन टू यानी सबको कवर कर लिया। ठीक है। इसको हम डिटेल से करने वाले हैं। फिर अगला जो आपका पास रहेगा नंबर 4, उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। इनटू का मतलब क्या होगा कि कोडोमेन का कोई भी एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जाए जिसकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, तो उसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन या अंतरछेपी फलन। इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, तो वन बाय वन हम कवर करते हैं। पहला है आपके पास में यहाँ पर एक एक ही फलन यानी वन वन फंक्शन। इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन भी कह सकते हैं या इंजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। देखो, आप यहां डायग्राम में देख पा रहे हो क्या हो रहा है कि जैसे ये एक फलन है मेरे पास में, f मान लेते हैं कि ये f एक फलन है, a से b में परिभाषित है। तो यहां a की इमेज p है, b की इमेज q है, c की इमेज r है, यानी वन वन, एक का रिलेशन सिर्फ एक से ही है। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन। जैसे यहां मान लेते हैं कि ये आपके पास में एक g फलन है और ये p और q दो आपके पास में सेट है। तो एक की इमेज p है, यहाँ q है, b की इमेज s है और c की इमेज p है। तो यहाँ एक का रिलेशन एक से ही आ रहा है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए, लेट अज्यूम एक फंक्शन है जो a से b में परिभाषित है। ठीक है। और ये भी मान लेंगे कि x और y दो अवयव हैं जो a में उपस्थित है, यानी सेट a में उपस्थित है। तो अगर a और b दोनों अवयव बराबर हैं तो उनकी इमेजेस भी क्या होगी, बराबर होगी। यानी अगर दोनों अवयव बराबर हैं तो उनकी इमेज भी क्या होगी, बराबर होगी। और ऐसे कह सकते हैं कि अगर दोनों अवयव जिनकी इमेज यहां पर आपके पास में बराबर, यानी दोनों अवयव अगर बराबर नहीं है, ऐसे लेके चलते हैं पहले कि अवयव बराबर नहीं है तो उनकी इमेजेस भी बराबर नहीं होगी। अगर उनकी इमेजेस बराबर है तो दोनों अवयव भी क्या होंगे, यहां पर बराबर होंगे। तो इसको हम कहते हैं वन वन फंक्शन, यानी अगर यहां पर हर एक अवयव की अलग इमेज होगी, सीधी सी बात है, ऐसे समझो आप इसको। देखो, इस पे एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास में, f जो है वो r से r में बिलोंग कर रहा है और fx इज इक्वल टू x है। तो अब आप देखो कि x जब आपने रखा है तो y इज इक्वल टू x है,
तो यहाँ आप देखोगे कि 1 की इमेज 1 होगी, 2 की इमेज 2 होगी, 3 की इमेज 3 होगी, तो ये क्या हो गया 1 1 हो गया, ठीक है। यानी इस तरह से हम देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट जो है, जैसे ये R है, ये भी R है, ठीक है, तो यहाँ मान लो 0 है तो 0 की इमेज 0 आ गई, 1 की इमेज 1 आ गई, 2 की इमेज 2 आ गई, इसी तरह से हो गई। तो ये आप आराम से इसको समझ सकते हो, ठीक है, 1 1 फंक्शन। इसको और डिटेल से देखते हैं, देखो थोड़ा और एग्जांपल्स लेते हैं और समझते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल से। देखो जैसे मेरे पास में एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर कि f एक फंक्शन है जो z से z में डिफाइन है, यानी इंटीजर से इंटीजर में, और fx इज इक्वल टू दे रखा है आपको 3x, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये आपके पास में जो फंक्शन है वो 1 1 है या नहीं है। तो मैं जूम कर लेता हूं, लेट x1 और x2 दो एलिमेंट है जो z में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखो हम ऐसे लेके चलते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2, दोनों की इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं एक बार। अगर इमेजेस इक्वल लेके चले और एलिमेंट इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये 1 1 है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहां आ जाएगा 3x1 और 3x2 आ जाएगा, फॉर ईच x1 x2 बिलोंग्स टू z है। तो इससे 3 3 कैंसिल आउट करते हैं तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, फॉर ईच x1 x2 बिलोंग्स टू z। तो देखो इमेजेस इक्वल लेके चले थे हम और एलिमेंट क्या आ गए यहाँ पर इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास में फंक्शन दे रखा है वो कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। तो आई थिंक समझ में आ गया, आसान है, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और लेता हूं, देखो मैं एग्जांपल समझाने के लिए। f एक फंक्शन है जो n से n में डिफाइन है, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और fx इज इक्वल टू आपको दे रखा है यहाँ पर x स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कि 1 1 है या नहीं। तो लेट अज्यूम दो एलिमेंट मैंने अज्यूम कर लिए, x1 और x2 जो है बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, ओके। तो अब इसकी इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं दोनों की, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो ये x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर आएगा, और फॉर ईच x1 x2 बिलोंग्स टू n है। अब देखो दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो जनरली जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में आता है आपके पास में, यानी आएगा कैसे, जनरली हम कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस x2 लिखते हैं, पर ये नहीं लिखेंगे यहाँ पर। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में है, सेट दोनों नेचुरल नंबर के हैं, तो इसलिए x1 जो है वो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो पॉजिटिवली दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये सेट दोनों रियल नंबर के होते तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होता। अब ये दोनों क्या है, यहाँ पर सेट नेचुरल नंबर का है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे 1 1 फंक्शन। आई थिंक समझ में आ गया, आसान है। चलिए ओके, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो जल्दी से और आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और उससे पहले हम डिस्कस कर लेंगे एक बार, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम बहुएकी यानी मैनी वन फंक्शन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पे चलते हैं। देखो अगला है आपके पास में, जैसे 1 1 हमने कवर कर लिया, अगला है आपके पास में मैनी वन। मैनी वन नाम से पता चल रहा है, मैनी वन। देखो दो की इमेज एक है, यानी दो या दो से ज्यादा की एलिमेंट की इमेज क्या हो जाए, यहाँ पर एक ही आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। जैसे देखो हमने 1 1 की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है तो इमेजेस भी इक्वल नहीं होंगे। तो यहां पर देखो क्या होगा, यहां इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा कि अगर दो एलिमेंट इक्वल नहीं है बट उनकी इमेजेस क्या होगी, इक्वल होगी। इमेजेस क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे यहां आप डायग्राम में देख पा रहे हो, देखो जैसे मान लो ये एक फंक्शन है f, ये a से b में परिभाषित है, तो यहां देखो कि f a जो है उसकी इमेज l है, f b जो है उसकी इमेज क्या है, m है, और f c जो है उसकी इमेज यहाँ पर क्या है, m है। तो b और c दो एलिमेंट है वो अलग अलग है, पर उन दोनों की इमेज क्या है, बराबर है, तो इसको हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। ऐसे ही देखो यहाँ पर मान लो एक g फंक्शन है, ये p से q में बिलोंग कर रहा है, या a से b में ही ले लेते हैं, a से b में है। तो यहाँ आप देखो कि a b और c तीनों की इमेज क्या है, p है, ठीक है। यानी a की इमेज भी क्या है, p है, b की इमेज भी p है, और c की इमेज भी क्या है, यहाँ पर p है। तो एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज अगर एक ही है आपके पास में तो इसको कहेंगे मैनी वन। नाम से ही पता चल रहा है मैनी वन, इस तरह से समझो आप इसको, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया। ये मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन है जो आपको याद रख लेनी है कि अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है बट इमेजेस क्या है, यहाँ पर इक्वल है, ओके। तो जैसे अभी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया था, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था,
कि यहाँ पर एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है पर दोनों की इमेजेस क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। जैसे देखो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक फंक्शन f r से r में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में क्या है, f जो है वो fx ले लेता हूँ मैं, x स्क्वायर है। तो यहाँ आप देखो कि जब मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ इसको, इमेजेस इक्वल लेके चल लेते हैं, लेट अज्यूम एक बार मान लेते हैं इसको कि x1 और x2 दो एलिमेंट है जो रियल नंबर में है, तो इसकी इमेजेस मैं इक्वल लेके चलता हूँ यहाँ पर। तो इमेजेस इक्वल लेके चलूँ तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर आ जाएगा, फॉर ईच x1 x2 दोनों रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका जब मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा। तो यहाँ पर देखो ये इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर इमेजेस इक्वल लेके चले थे पर एलिमेंट यहाँ पर क्या आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे, तो x1 जो है वो नेगेटिव x2 के बराबर नहीं होगा, सीधी सी बात है। जैसे देखो इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये आपके पास में f एक फंक्शन था जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन था, ये 0 मान लो, ये -1 -2 -3, ये 1 2 और 3 इस तरह से मान के चलते हैं, ये -1 -2 -3, ये 1 2 3 4 इस तरह से। तो देखो 0 की इमेज क्या होगी, 0 ही होगी क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 1 की इमेज क्या होगी, 1 ही होगी, और -1 की भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2 की इमेज क्या होगी, 4 आ जाएगी, और यहां पर -2 की इमेज भी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ओके, तो आप देख पा रहे हो यहां पर कि दो अलग अलग एलिमेंट है पर उनकी इमेजेस क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यहां पर मैनी वन फंक्शन कहेंगे, मैनी वन, ठीक है। ये होगा आपके पास में मैनी वन फंक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक फंक्शन समझो, अब मैं एक जो बात करने वाला हूं उसको समझो कि एक फंक्शन जो है आपके पास में fx, वो एक टाइम पे या तो वो 1 1 हो सकता है या फिर और मैनी वन हो सकता है। यानी एक टाइम पे वो एक ही होगा, या तो वो 1 1 हो सकता है या फिर वो मैनी वन हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। कोई भी फंक्शन जो है वो या तो 1 1 होगा या फिर वो मैनी वन होगा, ठीक है। दोनों जो है वो अलग अलग नहीं होंगे, ये समझना है आपको, ठीक है। ये आपको समझ के चलना है कि कोई फंक्शन अगर आपके पास में है तो वो या तो 1 1 हो सकता है या मैनी वन हो सकता है, एक ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो नोट है इसको समझो आप, ये मैं इंपॉर्टेंट नोट है, इसको समझेंगे कि जब फलन यहां पर y इज इक्वल टू fx का ग्राफ दिया गया है और x के समांतर प्रत्येक रेखा वक्र का अधिकतम एक बिंदु पर काटे तो उस फलन को हम 1 1 फंक्शन कहेंगे। इसको समझो, इस बात को, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझो कि हम क्या करेंगे। ये एक परीक्षण है, ये क्या है, एक परीक्षण है आपके पास में, टेस्ट है, परीक्षण है, ये टेस्ट क्या है, देखो कि अगर कोई ग्राफ है मेरे पास में, जैसे मान लेता हूं मैं एक ग्राफ लेता हूं, एक ग्राफ है इस तरह से मान लो एक ग्राफ है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये 0 है, ठीक है। ये ग्राफ मैंने लिया। इस ग्राफ में जब आप x के समांतर रेखा खींचोगे तो आप देखो कि ये जो समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइंस इसको कितने पॉइंट पर डिवाइड कर रही है, एक ही पॉइंट पर यहां पर काट रही है इसको। तो ये अगर एक ही पॉइंट पर काट रही है तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन कहेंगे। ओके, इसको हम क्या कहेंगे, यहां पर 1 1 फंक्शन कहेंगे। अगर कोई ग्राफ है, जैसे मैंने अभी जो हमने लिया उसी को ले लेते हैं, f इज इक्वल टू r में और fx इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है हमें पता है, इस तरह से बनता है x स्क्वायर का ग्राफ। तो अब यहां पर देखो कि जब मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन यहां पर ड्रॉ करूंगा तो ये एक से ज्यादा पॉइंट पर यहां पर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक से ज्यादा पॉइंट पर यहां पर ये काट रही है। देखो 2 पॉइंट पर यहां पर काट दिया इसने, तो ये फंक्शन जो होगा इसको हम कहेंगे मैनी वन, इसको क्या कहेंगे, मैनी वन। तो ये आपका एक टेस्ट है, इससे हम इजीली हम पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन जो दिया गया फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है। ग्राफ मैं पहले वाले क्लास में अच्छे से करवा चुका हूं, इसीलिए मैंने कहा था कि जो ग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं होगे, जैसे कोई भी ग्राफ अगर आप ड्रॉ करके उसको इजीली फिर उसके बाद में पैरेलल लाइन ड्रॉ करके आप देख सकते हो कि कौन सा फंक्शन 1 1 है और कौन सा मैनी वन है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा MCQ सोल्व करने में। 30 सेकेंड, विद इन 30 सेकेंड में हम इस क्वेश्चन को करके निकल जाएंगे।
करेंगे। ठीक है, तो इसको समझना है, इस बात को अच्छे से समझ के करना है। तो इसके लिए आप, अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो क्लास पहली वाली, आप इससे जस्ट पहली वाली जो क्लास नंबर 2 है उसमें मैं सारे फंक्शंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके मैं ग्राफ करवा चुका हूं, उसके डोमेन और रेंज करवा चुका हूं, तो उसको आप जरूर देखें, उसको वॉच आउट करें। तो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे फंक्शंस जो हैं उनके ग्राफ क्या होते हैं। जैसे सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, ये सारे मैं उसमें कवर करवा चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे आपके पास में क्या है, यहाँ पर देखेंगे वही है आपके पास में जो अभी मैंने पॉइंट लिया है उसी को यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है फिर से, कि यदि एक fx एक ग्राफ है जो कम से कम एक क्षैतिज रेखा जो संभव हो ग्राफ के एक से अधिक बिंदुओं पर काटे, तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुएकी यानी मेनी वन कहेंगे। वही बात है जो अभी हम कर चुके हैं पहले से ही, कि जैसे इस पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक फंक्शन है मेरे पास में f जो r से r में बिलोंग कर रहा है, और fx इज इक्वल टू है यहाँ पर मेरे पास में साइन x ले लेते हैं। तो साइन x का ग्राफ हमें पता है किस तरह से बनता है। साइन x का ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है और इस तरह से ग्राफ बनता है साइन x का। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अब मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन यहाँ पर खींचूं तो आप देखो यहाँ पर ये एक से ज्यादा बिंदुओं पर यहाँ पर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, एक से ज्यादा बिंदुओं पर काट रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेनी वन कहेंगे। ये कौन सा फंक्शन हो गया आपके पास में, मेनी वन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पर fx इज इक्वल टू cos x का ग्राफ भी देख सकते हो। cos x का ग्राफ जो है वो किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 0 इस तरह से। ठीक है, तो इसको भी आप देखोगे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ये एक से ज्यादा बिंदु पर, एक से ज्यादा पॉइंट पर काटेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। ओके, तो ये इजीली हम इसको देख सकते हैं। तो आई थिंक 1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन दोनों ही आपके कवर हो गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है तो आप मुझे बताएंगे। इस पे जो आपके क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर के हम करेंगे आगे। एक बार ऑन2 और इन2 को भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो आगे वाली क्लास, आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है आपके पास में आच्छादक फलन ऑन2 फंक्शन। इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं हम। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। देखो ये क्या है, इसको समझो। आच्छादक फलन क्या होता है कि जैसे एक फलन है मेरे पास में, मान लो f a से b में परिभाषित है, और इस तरह से आपके पास मान लो यहाँ पर दो सेट है। ये एक फंक्शन f जो a से b में परिभाषित है, इसके अवयव हैं 1 2 3 4 5, इसके हैं आपके पास में a b c d। तो यहाँ देखो इसके एलिमेंट, सारे एलिमेंट जो है वो इसको कवर कर दें। जैसे यहाँ e ले लेते हैं, तो देखो यहां कोई भी एलिमेंट जो है वो शेष नहीं रहे, रिमेन नहीं रहे। नो वन एलिमेंट रिमेन, नो वन एलिमेंट रिमेन इन कोडोमेन। कोडोमेन इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर कोई भी अवयव ऐसा नहीं हो जिसकी प्री इमेज विद्यमान नहीं हो, सबकी प्री इमेज विद्यमान हो। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑन2 फंक्शन कहेंगे। यानी सारे के सारे ऑन2 हो गए, कवर हो गए, सारे एलिमेंट यहां पर क्या हो गए, यहां पर आप देखोगे कि कवर हो गए हैं सारे एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो कि ये आपके पास में हमेशा क्या होता है, डोमेन होता है, और ये होता है कोडोमेन। ऐसे ही पढ़ते हैं, पिछली क्लास में कर चुके हैं, डोमेन और कोडोमेन। बट यहां पर क्या हो जाएगा, रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाएगी। यहां पर जो महत्वपूर्ण काम होगा वो क्या होगा कि जो कोडोमेन है आपका वो रेंज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी डेफिनेशन और आइडेंटिटी है कि जो कोडोमेन है वो रेंज के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। यानी सारे एलिमेंट यहां पर कवर हो गए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहां पर जो ऑन2 फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक फंक्शन r से r में बिलोंग कर रहा है, या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मान लेते हैं, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और fx इज इक्वल टू x है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन है, तत्समक फलन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ये फंक्शन किस तरह का होगा, ऑन2 फंक्शन होगा, ऑन2 फंक्शन होगा। ठीक है, इजी है, आराम से हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे वाला टॉपिक है अपना अंतरक्षेपी फलन यानी इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या है इसको समझेंगे। इनटू फंक्शन देखो ये जस्ट अपोजिट है ऑन2 का। जैसे मान लेते हैं यहां पर आपके पास में f जो है वो एक फंक्शन a से b में बिलोंग कर रहा है। ओके, तो इसका जो ग्राफ, इसका जो डायग्राम है, मान लो यहां पर मैपिंग देखते हैं इसकी, एक मैपिंग f a से b में है आपके पास में। यहां पर इसके मान लो अवयव हैं 1 2 3 4,
इसके अवयव हैं ए बी सी डी ई और एफ। मान लो 1 का रिलेशन ए से है, 2 का बी से, यानी 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है और 4 की इमेज डी है। ठीक है, तो ये आपका हमेशा क्या होता है, डोमेन होता है, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, और ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। ठीक है, तो यहां आप देखोगे कि आप यहां पर कुछ एलिमेंट ऐसे शेष रह जाएंगे, जैसे ये 2 शेष रह गए, ऐसे कम से कम एक अवयव कोडोमेन का ऐसा रिमेन रह जाएगा आपके पास में, एटलीस्ट 1 एलिमेंट हैव नो प्री इमेज। ठीक है, यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, एटलीस्ट 1 एलिमेंट ओके हैज नो इमेज, नो प्री इमेज, कोई भी प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा ओके डोमेन का, ऑफ कोडोमेन। तो यहां पर देखो हुआ क्या, आपके पास में जो कोडोमेन है वो आपके पास में क्या बन गया, सब यहां पर रेंज जो है, सॉरी रेंज जो है आपके पास में वो क्या बन जाएगी, सबसेट बन जाएगी कोडोमेन की। यानी रेंज क्या होगी इस केस में, सबसेट होगी कोडोमेन की। तो यहां देखो डोमेन क्या है आपके पास में, सारे एलिमेंट हैं, ए के सेट के जो एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या होगा आपके पास में, कोडोमेन जो एलिमेंट बी होता है वो हमेशा कोडोमेन होता है, यानी ए बी सी डी ई और एफ। अब रेंज क्या होगी, रेंज वो होगी जिसकी प्री इमेजेस एग्जिस्ट है, दो कोडोमेन के ऐसे एलिमेंट जिनकी प्री इमेज विद्यमान है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो ए बी और सी और डी ये होगी। तो ये रेंज क्या बन गई इस केस में, कोडोमेन की सबसेट बन जाएगी। ठीक है, उप समुच्चय बन जाएगा। तो ये क्या होगा आपके पास में, इनटू फंक्शन यानी अंतरक्षेपी फलन कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, हम आराम से इसको और आसानी से देख सकते हैं, इजीली हम इसको कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये एक बात यहाँ ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई फंक्शन मेरे पास में है f a से b में परिभाषित है, तो वो एक टाइम पे या तो ऑन टू होगा या फिर वो इनटू होगा, यानी दोनों नहीं हो सकता, वो दोनों नहीं हो सकता। यानी या तो वो क्या होगा, ऑन टू होगा या फिर इनटू होगा, यानी या तो वो आच्छादक फलन होगा या फिर वो अंतरक्षेपी फलन होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर कोई फलन a से b में परिभाषित है तो वो या तो क्या हो सकता है आपके पास में आच्छादक फलन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है अंतरक्षेपी फलन, यानी एक टाइम पे या तो वो ऑन टू हो सकता है या इनटू हो सकता है। ओके, हाँ, इसके साथ में 1 1 और मैनी 1 दो में से एक हो सकता है कोई। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो आगे है आपके पास में एक एक की आच्छादक फलन, यानी 1 1 ऑन टू, यानी ऐसा कोई फंक्शन हो आपके पास में f a से b में, मान लेते हैं एक फलन है आपके पास में जो क्या हो 1 1 भी हो जाए, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, यानी दोनों है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी 1 1 यानी इसका मतलब एक का एक से संबंध है और साथ में क्या है वो ऑन टू भी है। ऑन टू का मतलब सारे कवर कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था वो बहुत अच्छा एग्जांपल इस पे सही बैठता है कि जैसे n से n में है मेरे पास में और fx = x है। ठीक है, तो यहाँ जो भी आप x की वैल्यू पुट करोगे वही y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप इसको रख सकते हो। देखो मैपिंग में देखते हैं कि f एक यहाँ पर फंक्शन है जो n से n में बिलोंग कर रहा है, और n का मतलब ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं जो डॉट 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 करके लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट। तो 1 का यहाँ पर इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की 3 है, 4 की 4 है, 5 की 5 है। तो सबकी अपनी इमेज क्या हो गई, एक एक की इमेज है, तो सारे एलिमेंट कवर भी हो रहे हैं और सबकी यूनिक इमेज भी आ रही है। ठीक है, सबकी एक एक इमेज भी आ रही है यहाँ पर। ठीक है, एक एलिमेंट की एक इमेज, यानी एक जो है वो एक से रिलेशन में है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 1 ऑन टू फंक्शन कहते हैं, या फिर इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह देते हैं, या फिर इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी हम कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी हम कह सकते हैं। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा फॉर्मेट था, आसान सा कंसेप्ट था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखो अब यहां आप ये देखो एक बार थोड़ा सा और समझ लेते हैं, चलो इसको, कि जैसे कोई फंक्शन है मेरे पास में f जो है वो क्या हो सकता है, या तो वो 1 1 हो सकता है, 1 1 एंड ऑन टू हो सकता है। ठीक है, पहला केस। दूसरा क्या हो सकता है कि वो 1 1 हो जाए और एंड इनटू हो जाए, 1 1 के साथ में इनटू हो जाए। तीसरा केस क्या हो सकता है कि कोई फंक्शन मैनी 1 हो जाए, मैनी 1 हो जाए आपके पास में और ऑन टू हो जाए। ठीक है, चौथा केस क्या हो सकता है कि वो फंक्शन मैनी 1 हो जाए और साथ में क्या हो जाए, इनटू हो जाए।
ठीक है। तो ये 4 केस यहां पर पॉसिबल है, यानी 1 1 मेनी वन में से एक होगा, ऑन टू इनटू में से एक होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, अगली क्लास आपकी अगली टॉपिक पर चलते हैं। इससे पहले एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा है आपके पास, और फिर उसके बाद में इस पे आ जाएंगे। देखो, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ओके, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, इसको और डिस्कस कर लेते हैं साथ में। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट अज्यूम, मान लो एक फंक्शन है जो ए से बी में परिभाषित है, इस तरह से मान लेते हैं, ठीक है। और ऐसे भी मान लेते हैं कि ए के जो अवयवों की संख्या है वो p है, ठीक है। ए में जो अवयवों की संख्या है वो p है और b में जो अवयवों की संख्या है वो q है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो a से b में परिभाषित यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, डिफाइन a टू b। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होंगे आपके पास में, इसको याद रखना है, छोटा सा फॉर्मूला है बट काफी इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शंस होंगे वो होगा फॉर्मूला q की पावर p, ठीक है। इस तरह से इसको कर सकते हैं, q की पावर p, ठीक है, ऐसे, यानी नंबर ऑफ, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ b जो है इसके ऊपर पावर आप लगा दो नंबर ऑफ a एलिमेंट्स की, तो ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, छोटा सा एक एग्जांपल यहां लेके चलते हैं। एक एग्जांपल है मेरे पास में कि a में अवयवों की संख्या 3 है और b में अवयवों की संख्या जो है वो आपके पास में 4 है, ठीक है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे आपके पास में, डिफाइन फ्रॉम a टू b। फंक्शन जो है वो a टू b में ही डिफाइन होना चाहिए, तो यह आ जाएगा आपके पास में 4 की पावर 3, यानी 4 इंटू 4, ठीक है। यह आ जाएगा आपके पास में 4 इंटू 4, तो यह आ जाएगा 64 आंसर। ओके, तो इजीली हम इसको कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, एक और देख लेते हैं, एक 1 1 फंक्शंस और देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ये भी साथ में देखते चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ये और देख लेते हैं साथ में। जैसे अज्यूम कर लेते हैं, लेट अज्यूम एक फंक्शन f जो a से b में डिफाइन है यहाँ पर आपके पास में, और वही मैं मान लेता हूं कि a के जो एलिमेंट्स है वो p है और b के जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो q है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स p और q है। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस क्या होगा वो समझो। देखो, ये आपके पास में आएगा, आपके पास में, इसको एक काम करते हैं, p और q नहीं लेते हैं क्योंकि मैं परमुटेशन लूंगा तो मुझे प्रॉब्लम आएगी, फिर इसमें m और n ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आ जाएगा npm, ये याद रखना है। ये कब होगा, इफ जब आपके पास में m जो है वो लेस देन n है। अगर m की वैल्यू, यानी पहले वाले जो आपके पास में सेट है उसके एलिमेंट ज्यादा हो जाते हैं n से, तब आपके पास में इसमें 0 आ जाएगा। तो ये आपको एक फॉर्मूला छोटा सा याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कब होगा, जब npm आपको लेना है। npm का फॉर्मूला या npr का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको, जो है इसकी मैं क्लास पहले ले चुका हूं, बेसिक की क्लास हो चुकी है आपकी, तो उसको आप जरूर जाके देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, ठीक है। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला होता है, तो वो यहाँ पर हम यूज करेंगे। यहाँ पर npm, n का मतलब बाद वाले जो सेट है, सेकंड सेट के को पहले रखेंगे और इसको बाद में रखेंगे, ठीक है। ये कब होगा, जब आपके पास में m की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल n है, ये ध्यान रखना है। और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन n है तो 0 आएगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको आपको समझ के चलना है, इसको ध्यान रखना है। इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला हम जो हमने पिछले लिया है वही ले लेते हैं। कि जैसे मान लो मेरे पास में एक फंक्शन है f जो a टू b में डिफाइन है, और a में जो एलिमेंट्स है आपके पास में, नंबर ऑफ a जो है उसमें एलिमेंट्स हैं आपके पास में 4, और नंबर ऑफ b जो है इसमें एलिमेंट्स हैं 3। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ
1 फंक्शंस क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के लिए देखो m जो है वो ग्रेटर देन n आ गया, ठीक है, m की वैल्यू जो है वो n से बड़ी हो गई, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सीधा ही देखो 4 जो है वो ग्रेटर देन हो गया 3 से, तो सीधा ही क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एक भी एलिमेंट इसमें 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो ये हम अगर b से a में परिभाषित हो, अब यदि यहां पर देखो थोड़ा सा अगर इसको चेंज करें, अगर ये b से a में परिभाषित होता तब हम इसको कर सकते थे, तब क्या आ जाएगा, ये यहां पर 4p3 आ जाएगा, ठीक है, तो तब ये 4p3 आ जाएगा। 4p3 का मतलब फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल यहां पर 4 - 3 आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, और फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, तो 24 आ जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये छोटी सी बात है, इसको लेकर के हमें अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखो अगला टॉपिक है अपना जिसको हम कहते हैं प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या है इसको समझते हैं कि जैसे एक फंक्शन f जो है वो a से b में परिभाषित है, ठीक है, तो f जो होगा आपके पास में वो इस तरह से होगा x y, अगर मैं इसको लिखूं तो x जो है वो बिलोंग कर रहा है a में फॉर ईच, और y बिलोंग कर रहा है b में, ठीक है। तो यदि f b से f इनवर्स क्या हो जाएगा, अब b से a में परिभाषित हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा f, ठीक है, इनवर्स क्या हो जाएगा, b से a में परिभाषित हो जाएगा, तो f को हम ऐसे लिख लेंगे yx लिख लेंगे अब की बार, फॉर ईच x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो f इनवर्स, जैसे f अगर ये है मान लो आपके पास में कि f a इज इक्वल टू b है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो ये बन जाएगा f इनवर्स b इज इक्वल टू a, ऐसे बन जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा। तो डोमेन और चेंज इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, जो डोमेन है f का वो रेंज बन जाएगी f इनवर्स की, और f इनवर्स की जो रेंज है वो उसकी डोमेन बन जाएगी, ये ध्यान रखना है छोटा सा, ठीक है। जो इनवर्स रिलेशन पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह से, कोई अलग नहीं है, ठीक है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको भी समझते चलते हैं कि प्रतिलोम फलनों की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने यहां पर मेंशन की है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए इनवर्स फंक्शन क्या है, देखो एक प्रॉपर्टी जैसे f एक फंक्शन है मेरे पास में जो a से b में परिभाषित है, और एक g फंक्शन है जो b से c में यहां पर परिभाषित है, दोनों एक एक ही आच्छादक फलन है, यानी दोनों बाइजेक्टिव है, दोनों ही बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव हम पढ़ चुके हैं कि भाई 1 भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, 1 और ऑन टू दोनों साथ में होने चाहिए, एक ही और आच्छादक दोनों साथ में होने चाहिए। तो f इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, f आ जाएगा। एक ये भी ध्यान रखना है आपको कि इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि वो 1 ऑन टू हो फंक्शन। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन है तो वो नेसेसरली क्या होना चाहिए, 1 ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए f इनवर्स का f इनवर्स जो है उसका इनवर्स अगर हम करें तो वो f के इक्वल आएगा, ये ध्यान रखना है। एक ये आपके पास में कंपोजिट फंक्शन आ गया जो अब अभी हम अगले टॉपिक में करेंगे इसको। कंपोजिट फंक्शन अगर आपके पास में गोफ ऑफ इनवर्स अगर आपके पास में है तो इसको f इनवर्स OG इनवर्स हम लिखेंगे, ये याद रखना। इसको हम डिटेल से अभी नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं जब हम कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, ओके। तो इसको भी ध्यान रखना। इसके बाद में देखो एक ये है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्या है कि f इनवर्स OF जो आएगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट जो A सेट का है उसके बराबर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। अगर f इनवर्स अगर आ रहा है तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट B के आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, इनको मैं क्वेश्चन जब आएंगे ना तो और डिटेल से करवा दूंगा, एक बार तो इतना ही समझ लो, जब हम क्वेश्चन लेंगे तब हम इसको और डिटेल से हम कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसकी जो अगली क्लास होगी उसमें हम इन्हीं को करने वाले हैं, यानी कंपोजिट फंक्शन। एक बार मैं इसको सिर्फ आपको इंट्रो देके जा रहा हूं इस क्लास में, ताकि आपको जब नेक्स्ट क्लास में हम आए तो वहां पर हम कंपोजिट फंक्शन को हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया रहेगा कि हाँ हमने थोड़ा सा इसको देखा है, एकदम ऐसे नहीं लगेगा कि पता नहीं क्या आ गया, स्ट्रेंज नहीं लगेगा, ओके। तो इसका थोड़ा सा आपको यहाँ समझ लें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंपोजिट फंक्शन करने वाले हैं, और कंपोजिट फंक्शन के साथ में कुछ उसकी प्रॉपर्टीज और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी तो फिर आप उसको स्किप करोगे, देखते नहीं हो पूरा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपने क्लास देखी है तो आपको एक बड़ा सा थैंक्स। अगर आपने क्लास देखी है पूरी तो अब इसको आपको क्या करना है, वही लाइक और ओके। चलिए आज के लिए इतना ही इस क्लास में, थैंक यू।